जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे भाग की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है अघासुर का उद्धार। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे परीक्षित, एक दिन श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़ी जल्दी उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन सब को जगा दिया है और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े हैं। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर और अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरण करने लगे हैं। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया है। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी चुराता। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे सब हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, मैं छूऊंगा। इस तरह सब आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद में भर जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भंवरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से ग्वाल बाल कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे ग्वाल बाल अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया से मोहित हुए विषयों में अंधे हुए लोगों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल आज तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान मुरली मनोहर असुर निकंदन श्री श्याम सुंदर भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक
क्या कही जा सकती है। आज सब ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान जी के संग तरह तरह से खेल खेल रहे हैं। ऐसे खेल आज के समय में कोई नहीं खेलता। उन खेलों में आनंद होता था और सबसे बढ़कर वो भगवान जी के साथ सब ग्वाल बाल खेलते हैं, इसलिए उनको आनंद अधिक मिलता है। लेकिन आज के समय में ना तो श्री कृष्ण भगवान हमारी आंखों के समक्ष हैं और ना ही वो खेल आज के बच्चे खेलते हैं, इसलिए वो सब लोग भूल चुके हैं। लेकिन जिनकी नजरों में ठाकुर जी सदा समाये रहते हैं, ठाकुर जी जिनकी आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते, जिनके मन से ठाकुर जी एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाते, वे आज भी श्री श्याम सुंदर भगवान जी की सब लीलाओं को अपने मन से देख सकते हैं। आज सब ग्वाल बालों के बड़े धन्य भाग्य हैं। उनका बड़ा सौभाग्य है कि त्रिलोकी के स्वामी श्री श्याम सुंदर जी उनके संग खेल रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आ पहुंचा है। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई। उसके हृदय में जलन होने लगी है। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा है कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके आज वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया है। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल और मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान जान पड़ते थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क जैसी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर सब ग्वाल बालों ने समझा है कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो, यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से ये जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल नजर आ रही है, वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा है, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम होती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ जैसी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। आज सब ग्वाल बाल अघासुर को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जिसके मन में जो भाव है वही वो भाव सबके सामने रख देता है। आज सब ग्वाल बाल अघासुर की सच्चाई को नहीं जान सके, लेकिन श्री श्याम सुंदर भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं।
वो अघासुर के बारे में सब कुछ जान चुके थे, लेकिन ग्वाल बाल उधर अपनी बातें करते हुए अघासुर के मुख में चले गए हैं। आज श्री कृष्ण भगवान अघासुर के बारे में मन में सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए हैं, तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ है और उनका हृदय आज दया से भर गया है। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत, भविष्य और वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए ये उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए हैं। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भय के मारे हाय हाय पुकार उठे हैं और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस आज प्रसन्नता प्रकट करने लगे हैं। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय त्रिलोकी के स्वामी अविनाशी श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा दिया है। आज अघासुर के गले में भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया है कि अघासुर आज छटपटाने लगा है, उसका गला ही रुंध गया है। भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया है कि आज व्याकुल होकर वो अघासुर दैत्य छटपटाने लगा है। सांसें रुककर सारे शरीर में भर गई हैं और अंत में उसके प्राण ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए हैं। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई हैं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृत भई दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को फिर से जिला दिया है और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल गए हैं। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली है। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी हैं। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब भगवान बाहर आए तब वह सब देवताओं के देखते ही देखते उनमें समा गई हैं। आज ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया है, उसे अपने स्वधाम में स्थान दिया है। उस समय सब देवी देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, समस्त ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण जी का अभिनंदन किया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम सिद्ध किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई है। जब ब्रह्मा जी ने वह मधुर ध्वनि सुनी है तब ब्रह्मा जी शीघ्र ही अपने वाहन पर चढ़कर वहां पर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। हे राजा परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष प्रदान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। जिस समय ठाकुर जी केवल 5 वर्ष के थे, उसी समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने
ठाकुर जी ने ये परम सुंदर लीला की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात छठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया है। अघासुर मूर्तिमान अघ अर्थात पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई है जो पापियों को भी कभी नहीं मिल सकती। परंतु ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं परमात्मा हैं। वो जो चाहते हैं सो करके दिखा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए तो अघासुर का उद्धार तो होना ही था। इतनी कथा सुनाकर आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक और जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज जी से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से ये पूछा है कि हे भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई ये 5वें वर्ष की लीला ब्रज में छठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके ये बताइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। हे महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। हे गुरुदेव महाराज, आप बड़ी कृपा करके मुझे यह श्री कृष्ण कथा सुना रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। श्री सूत जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि भगवान के प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज जी से ये प्रश्न किया है तब श्री सुखदेव जी को भगवान जी की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए हैं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाहरी ज्ञान हुआ है। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे 13वें अध्याय की कथा आएगी कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को मोह होता है और किस तरह से उनके मोह का नाश होता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब ग्वाल बालों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।